शायद उसमें शायद क्या बल्कि डेफिनेटली बताया था, आप लोगों को याद नहीं होता लेकिन मैंने बताया था। क्या चीज थोड़ा बताएं, पता चले। दो टेबल को कंबाइन क्रॉस कॉस्ट प्रोडक्ट प्लस कंडीशन। जबरदस्त, ओए मुबीन ने इस बात का प्रूफ दे दिया कि मैंने बताया था। यस सर। जबरदस्त हो गया मुबीन, सुन के खुशी हुई। कब बताया मुबीन में खुश है। अब सुन के यही खींच के जब मारूंगा ना तो सारी याददाश्त आ जाएगी। अब सुन के लगा आग लग गई। क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशन, ये दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं किसके लिए? जॉइन के लिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट का मकसद ये है कि भाई दो टेबल्स हैं, एक टेबल आपके पास है किस नाम से? एक टेबल आपके पास बना हुआ है स्टूडेंट्स के नाम से ही बना लेते हैं, हम इसी नाम से बनाते हैं ज़्यादा। यहाँ पे उसकी क्या हो गई? आईडी। यहाँ पे क्या हो गया? नेम हो गया। ये दो चीजें हो गई, आईडी हो गई 1 2 3, नाम हो गया अली, वहां से अंदर यार चेंज कर दे सर। छोटे नाम रखता हूँ ना, बड़े नाम रखूंगा इन गायब होगी। सर वैसे कर ले। अच्छा, तो ये हमारे पास स्टूडेंट का टेबल हो गया, एक हमारे पास टेबल हो गया किसका? कोर्सेज का। हम तो फैकल्टी रखेंगे। एक हमने टेबल रख दिया किसका? फैकल्टी का। फैकल्टी का। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? आईडी इसके और अंदर फैकल्टी की आईडी आ जाएगी फैकल्टी नेम, फैकल्टी का नेम आ जाएगा और क्या आएगा? फॉरेन की आएगी किसकी? स्टूडेंट। स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट की, तो इसको हम एस आई डी रख देते हैं और यहाँ भी एस आई डी लिख देते हैं। और यहाँ 1 2 3, क्या बात। ओह माय गॉड, सर का नाम पूरा लेते सर इबादुद्दीन। मुझे लगा था मैं अलग बात है, मगर इबाद आप इंसल्ट कर दिया सर। जितना आएगा उतना लिखेंगे। आप बोलिए ना आप बात। जितने थप्पड़ आएंगे अभी उतने लगाऊंगा। अरे सर जगह नहीं है ना वहाँ पे, सीधे नहीं सर, छोटा करिए लिख ले। अच्छा, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया 2, आईडी दे दी 3 और 1। यस सर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी की स्टूडेंट टेबल की। ये क्या है? प्राइमरी की। प्राइमरी की फैकल्टी के टेबल की। ये क्या है? फॉरेन की। फॉरेन की है जो के स्टूडेंट टेबल से आ रही है, रिलेशन बना रही है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये रिलेशन बना रहा है। ये पढ़ाया था बेटा, मैंने सब पढ़ा है, मुझे अच्छे तरीके से याद है अल्हम्दुलिल्लाह। वो बात अलग है आप लोगों ने उस वक्त दिमाग लगा के नहीं पढ़ा। अच्छा, तो प्राइमरी की और फॉरेन की से हमारा क्या बन गया? रिलेशनशिप बन गई दो टेबल्स की। अब मैंने आपको बताया कि जॉइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट प्लस कंडीशनल। अब क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से होगा? फॉर एग्जांपल, इन दोनों का रिलेशन बना हुआ है, ठीक है? जब इन पे लगेगा जॉइन, तो जॉइन लगा के होगा क्या कि सबसे पहले ये वाली रो इससे मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर यही वाली रो इससे होगी, फिर यही रो इससे होगी। जहां मैच हो गए वहां शो होगी। ठीक है, ठीक है। इसी तरह ये वाली रो इससे होगी, फिर इससे होगी, फिर इससे होगी, फिर इसकी बारी आएगी, फिर ये इससे होगी, इससे होगी, इससे होगी, तीनों से। ठीक है, तो जॉइन लगा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। पहली रो क्या है हमारे पास? यहाँ मैं लिख देता हूँ एसटीडी, यहाँ लिख देता हूँ फैकल्टी। ठीक है, ये मैं आपको जॉइन को ना खोल के दिखा रहा हूँ, ओपन करके किस तरह जॉइन करता है काम। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सबसे पहले जो मेरे पास है एसआईडी। एसआईडी लिखा, नेम, ये फैकल्टी का टेबल है, ये किसका? स्टूडेंट का टेबल। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट के टेबल के अंदर क्या है? सबसे पहले 1 और अली।
अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सबसे पहले? वन वन इबाद टू इबाद सामा थ्री थ्री आसान वन और क्या है 2। यही तमाम पूरी रो किससे होगी? टू टू सामा थ्री उसामा और क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह यही रो आपकी मल्टीप्लाई होगी किससे? तीन उसामा तीन आसान वन हसन और 1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो के लिए कंप्लीट हो गया। थैंक यू सर। इसी तरह सेकंड रो आ जाएगी आपकी 2। क्या हो गया? ये आपका इससे होगा 1 इबाद 2। इसी तरह ये दोबारा होगा किससे? टू सामा थ्री सामा एक थ्री आसान और यही होगा 3 हसन और 1। ये कंप्लीट हो गया दूसरे स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अब तीसरे स्टूडेंट की बारी है। 3 7 2 यही दोबारा होगा किससे? 3 और 3 हसन 1। ठीक है भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकल गया किसका? जॉइन का। जॉइन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि दो टेबल्स के दरमियान हमने निकाली। अब क्रॉस प्रोडक्ट के बाद दूसरी चीज क्या है? कंडीशन। दोनों की आईडी मैच। अब कंडीशन ये है कि जहां पे प्राइमरी की बराबर होगी किसके? फॉरेन की के। ये कंडीशन है। अब ये आपके पास प्राइमरी की है, ये आपके पास क्या है? फॉरेन की फॉरेन की है। जहां पे प्राइमरी की और फॉरेन की बराबर है उसको पिक कर लो। प्राइमरी की क्या है? 1 है। फॉरेन की क्या है? 2 बराबर है? नो 1 है। ये क्या है? 3 यहाँ 1 है, यहाँ 1 इसको पिक कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे प्राइमरी की क्या है? 2 यहाँ क्या है? 2 पिक कर लेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है? 3 यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है? 1 इसी तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। गलत गया? ये 3 है और ये 3 है, पिक कर लिया। ये 3 है और ये क्या है? 1 ये भी कट गया। नया टेबल जो फॉर्म हो गया है हमारे पास, कैसा बना? यहाँ से हमारे पास 1 अली आ गया। तो सबसे पहले आएगा SID, उसके बाद स्टूडेंट का नेम आएगा, और क्या आ जाएगा? फैकल्टी की आईडी आएगी, फैकल्टी का नेम आएगा, बस ये है। और SID आएगी। SID दो दफा आएगी। हाँ ना, फैकल्टी की उसकी नहीं है क्या टेबल की? फैकल्टी के टेबल की भी तो आईडी है। फॉरेन की भी इशू होगी। हाँ ना, सब मैच होता है ना। इसके फिर हम हटाते हैं ना उसको। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है? 1 अली, अच्छा 3 आसान 1। ठीक है, इसी तरह 2 अहमद, एक इबाद 2। ठीक बोल रहा था सर मैं। इसके बाद 3 7 2 सामा 3। समझ में आ गया केस? Yes, ये sir. आपके पास रिजल्ट आएगा जॉइन लगाने के बाद। यस सर, आई नो सर। ठीक है, जॉइन की जो वर्किंग है ना, वो ये है बैक एंड पे सारी। इस तरह जॉइन की क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है और कंडीशनल आपके पास ऐसे आउटपुट निकलता है। ये पूरी थ्योरी है जॉइन की। और जब आप डायरेक्टली जॉइन लगाओगे सिस्टम पे तो आपको रिजल्ट ऐसे ही निकल के मिलेगा। और ये चीज़ वो नहीं दिखाएगा, जाहिर सी बात है, तो हम अपने दिमाग से करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना, जॉइन के लिए दोनों चीज़ें होती हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है और प्लस कंडीशन होती है। ठीक है।
ठीक है, दो टेबल्स के दरमियान प्रोडक्ट होगा, कंडीशन प्राइमरी की और फॉरेन की से मिला के आप यहाँ पे डाल दो, ये आपके पास क्या है रिजल्ट। Yes, sir. Very nice, sir. This too easy, sir. करके समझाया ना, ये भी कोई चलो छुट्टी में अब प्रैक्टिकल कर लें इसका।